दोस्तों, जब हमने पहली बार थिएटर में एवेंजर्स सीरीज़ देखी थी तो हम फैंस को पता है कि हमारा क्या हाल था। मानो गूज़बम्प्स पूरे शरीर में आ गए थे, क्योंकि एवेंजर्स सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ थी जो कि फैंस को पूरा एक अटैचमेंट हो गई थी उस एवेंजर्स सीरीज़ से। और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज़ मिलती गई। बट आपका भी मन में कभी ना कभी ख्याल आया होगा कि ऐसी मूवीज़ इंडिया में क्यों नहीं बनती। सो आज का यही वीडियो है। सो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट इनटू इट। ऐसा क्यों है कि बॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ नहीं बन पाती। सो लेट्स ब्रेक इनटू द पॉइंट्स। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज समझाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स में पूरा समझा दूंगा, ठीक है। सो नंबर 1 पॉइंट, दैट इज डायरेक्टर। वी हैव ग्रेट डायरेक्टर लाइक अनुराग कश्यप एंड मैनी मोर। बट यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। एक्शन मूवीज़ की बात करें, सो वी ऑल लव एक्शन मूवीज़, ओके। अब हमारे इंडियन बॉलीवुड को देखा जाए तो देयर आर सो मेनी एक्टर्स जो मार्शल आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। लाइक अगर मैंने आपके स्क्रीन पे देखे, विद्युत जामवाल है और टाइगर श्रॉफ है, जो इतने कैपेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में इतनी है, वो स्प्रिंटिंग हो गया, मार्शल आर्ट को इजीली कर सकते हैं। सो हमें क्यों नहीं मिली आज तक एक बॉलीवुड में अच्छी मूवी जो फिजिकल, यानी एक एक्शन मूवी हो। हम कहते हैं ना, फिजिकल हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, ज़्यादा शेकी कैम ना हो, एक वाइड एंगल में शूट की गई एक एक्शन मूवी, डिसेंट एक्शन मूवी, वो भी हमें बॉलीवुड में नहीं देखी। बल्कि टाइगर श्रॉफ और ये जितने भी एक्टर्स हैं, विद्युत जामवाल जैसे मैंने अभी पहले दिखाया, वो बहुत अच्छे हैं। उनका बेसिक नहीं कि पहले फिजिक बनाओ, मार्शल आर्ट करो, पहले से उनको मार्शल आर्ट का बहुत कुछ आता है, वो इजीली सारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकते हैं। बट हमने बॉलीवुड में आज तक एक अच्छी मार्शल आर्ट की मूवी तक नहीं देखी यार। सोचो कितना बुरा हाल है हमारे इंडियन सिनेमा का। ऐसा कियानू रीव्स जैसा तो नहीं है ना, बहुत 6 महीने 7 महीने या फिर सालों साल ट्रेन कर रहा है बंदा, फिर जाके वो जॉन विक मूवी के लिए आ रहा है। अब जॉन विक मूवी तो एक मास्टरपीस थी एक्शन के जॉनर में, अगर आप देखें। सो उस इतना भी और टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो भी हमने बॉलीवुड में एक अच्छी एक्शन मूवी नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि भाई डायरेक्टर का ही इंटरेस्ट नहीं होता है। डायरेक्टर डजंट गिव ए फक, या डायरेक्टर डजंट गिव ए एफ। उसमें इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ मास एंटरटेनिंग मूवीज़ बनानी है। We just want to make some mass entertaining movies जहाँ पे we will grab some popcorns, we will come in the theater, we will take our seats and for 3-2 hours we will watch that fucking shit movie. That is what Bollywood purpose is. अब वो हमें यही दिखा रहा है। अब जब यहाँ पे एक एक्शन मूवी, जिसके लिए ना तो मुझे लगता है कि साथ बहुत बड़ी बजट की ज़रूरत होती है, अच्छी सिनेमेटोग्राफी, थोड़ी बहुत एक्टिंग और मेन एक्शन, वो भी अगर बॉलीवुड हमें अच्छी से ऐसा जॉनर प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो तुम्हें लगता है, डू यू थिंक दैट बॉलीवुड इज एबल टू मेक मूवीज लाइक हॉलीवुड? आई एम टॉकिंग अबाउट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। ऐसी मूवीज बॉलीवुड बना पाएगा? वो इतना कैपेबल है? उनके पास इतने पेशेंस है? नहीं है उनके पास इतने पेशेंस आपके लिए। वो सिर्फ आपसे पैसा चाहते हैं, वो फ़र्क नहीं देखते कि आप लिटरली वो मूवी आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि हमारे इंडिया में वैसे डायरेक्टर नहीं अच्छे हैं, बट वो इन जॉनर में पैशन नहीं रखते, डेडिकेटेड नहीं है। अब बढ़ते दोस्तों सेकंड पॉइंट के ऊपर। जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो है आइडियल वर्शिप। जी हाँ दोस्तों, हमें इंडिया में बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हम सिर्फ एक्टर्स की ही मूवी देखते हैं, यानी हम सिर्फ एक्टर को ही देखने थिएटर में जाते हैं। जैसे कि सलमान खान ने एक स्टेटमेंट पास किया, अब तक आपने कभी सलमान खान को विलन का कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखा है? नहीं, क्योंकि सलमान खान एक परफेक्ट कैरेक्टर प्ले करता है जहाँ पे वो इस काइंड ऑफ ही इज़ काइंड ऑफ गॉड, इज़ काइंड ऑफ इनविंसिबल और नो वन कैन डू एनीथिंग टू हिम। सो सलमान खान का कैरेक्टर एकदम परफेक्ट दिखा है, हर वक्त दिल का अच्छा सच्चा वही होता है, कुछ ऐसा वैरायटी नहीं है, ठीक है। शाहरुख खान के साथ भी ऐसे ही है दोस्तों, शाहरुख खान भी है, वो भी ऐसा ही है। मैं अभी इन लोगों को ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मैं आपको हॉलीवुड का एग्जांपल दूंगा, ठीक है। हॉलीवुड में दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे लियोनार्डो डी कैप्री को एग्जांपल ले लीजिए। जब उन्होंने टाइटैनिक फिल्म की थी, तब अब यहाँ से अभी समझिए कि जब उन्होंने टाइटैनिक फिल्म की थी, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भाई चार्मिंग का एक्टर को प्ले करने वाला बंदा हूँ, मैं अभी सीरियस विलन बैड एज रोल नहीं करूँगा, ऐसे कैरेक्टर प्ले नहीं करूँगा जो बहुत बुरे होते हैं, नीच कैरेक्टर प्ले नहीं करूँगा। नहीं, आपने अगर उनकी जैंगो अनचेंज्ड देखी होगी, जो क्विंटन टेरेंटिनो की माइंड ब्लोइंग मूवी थी, उसमें उन्होंने एक रेसिस्ट कैरेक्टर प्ले किया।
यानी वैरायटी दिखाते रहते हैं, नया जॉनर डिस्कवर करते रहते हैं, और इसलिए तो हमें वो पसंद है। मैं यहाँ पे मैं आपको क्रिश्चियन बेल का दोस्तों क्रिश्चियन बेल को देखिए, जो कि हॉलीवुड के बहुत ही जाने माने एक्टर है। अगर जब उन्होंने डार्क नाइट की थी, हम सबको पता है डार्क नाइट एक माइंड ब्लोइंग मूवी थी फॉर क्रिस्टोफर फैंस हर एक के लिए। बट जब उन्होंने वो फिल्म की थी तो उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं ऐसे ही कैरेक्टर्स को प्ले करूँगा जो जस्टिस वाले हैं, मैं ऐसे ही कैरेक्टर्स को प्ले करूँगा। नहीं, आपने अगर उनकी अमेरिकन साइको देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि उसमें उन्होंने एक साइको कैरेक्टर को प्ले किया था। अगर आप उनके अमेरिकन साइको मूवी देखोगे, जो कि बहुत ही सीरियस, बहुत ही गोर, यानी वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल, यानी एक स्लैशर फिल्म थी। सो उन्होंने वहाँ पे एकदम अपना बेस्ट दिया। तो वो ये नहीं कहते कि मैं अब से सिर्फ हीरो की कैरेक्टर को प्ले करूँगा, नहीं, वो हॉलीवुड में वो हर कैरेक्टर को प्ले करता है एक एक्टर। और यही तो हॉलीवुड की बात अच्छी होती है, वहाँ पे हम किसी डायरेक्टर के फ़ैन होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्टर के हम फ़ैन नहीं होते भाई, हम एक्टर के बहुत फ़ैन होते हैं, बट वहाँ पे हम डायरेक्टर के फ़ैन होते हैं, डायरेक्टर के नज़रिए से हम फिल्म को देखने जाते हैं। अब क्रिश्चियन बेल का उदाहरण ले लीजिए, उनकी अमेरिकन साइको फिल्म कितनी अच्छी थी दोस्तों। इन शॉर्ट दोस्तों, द होल थिंग आई वॉन्ट टू से यू गाइज कि आप किसी एक्टर को देखने ना जाए। अगर आपको ओवरऑल फिल्म का कंटेंट अच्छा लगता है तभी देखने जाए। ऐसा करने से सुपर हीरो फिल्म भी आ सकती है, और ऐसा ना करने के कारण ही सुपर हीरो फिल्म नहीं आ रही है, ठीक है। हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता, हॉलीवुड में कोई ना कोई किसी ना किसी डायरेक्टर का फ़ैन होता है। जैसे अगर आप मैं हॉलीवुड मूवीज़ देखता हूँ तो मैं किसी ना किसी डायरेक्टर का फ़ैन हूँ, लाइक मार्टिन स्कॉर्सेज़, क्विंटन टैरेंटिनो, क्रिस्टोफर। अब दोस्तों बात करते हैं मेरे तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो है वर्ल्ड बिल्डिंग। अब हमने जितने भी सुपर हीरो फिल्म्स देखी हैं, मतलब हॉलीवुड में, उनमें एक वर्ल्ड बिल्ड होता है। अगर आप एनिमे में देखो, जैसे मैंने माय हीरो एकेडमी देखी, उसमें एक वर्ल्ड बिल्डिंग होती है, हम पूरा उस वर्ल्ड में खो जाते हैं। बट हमारे इंडियन सुपर हीरोज़ में ऐसा नहीं होता, कोई भी वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं होती इंडियन सुपर हीरोज़ में, जिसके कारण मुझे इंडियन सुपर हीरोज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब थोड़ा तो वर्ल्ड बिल्ड करो, थोड़ी तो क्रिएटिविटी रखो यार। तो इसलिए गाइस मुझे इंडियन सुपर हीरो फिल्म्स बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। थोड़ा तो डायरेक्टर को ऐसा वर्ल्ड बिल्ड करना चाहिए। खैर हम बढ़ते अपने लास्ट 4th पॉइंट के ऊपर, जो है इंडियन ऑडियंस। जी हाँ दोस्तों, हम ऑडियंस ही हैं, क्योंकि ये हमें ही फिल्म दिखाकर जो है अपना पैसा कमा रहे हैं। तो प्लीज़ अच्छी मूवीज़ को ही देखने जाए। अभी सुपर हीरोज़ की बात करें, आप जितने अच्छी मूवीज़ को प्रमोट करोगे, तो जब ये ऐसे जॉनर बनाते जाएंगे, तब ये सुपर हीरो जॉनर में भी अच्छे से मूवीज़ बनाएंगे। सो आप अच्छे मूवीज़ देखो, और कभी भी एक्टर को देखने मत जाओ, कंटेंट को देखो। जैसे हम हॉलीवुड में देखते हैं तो हम मूवी को देखने जाते हैं, वहाँ पे हम डायरेक्टर को देखने जाते हैं। तो एक तरीके से वैसा ही काम करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करो, और फ्रीकी फैंस के